इंतहा दर्जे बेतहाशा खुशी हुई। मुझे हर खित्ते कौम कबीले का बंदा यहाँ नज़र आ रहा है, नुमाइंदा नज़र आ रहा है। यार कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये इस इलाके में ये बात ये इस साथ हमारे फतेह जंग तहसील में भी बड़ा तंग किया गया अगवान महाजिरीन को। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो मैं मामला समझाना चाहता हूँ उसको भी देखें। जनाब, कारोबार अगर आपका या मेरा किसी का डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा इस पत्थर पे आसा मारो। वो पत्थर टूटा, अंदर से एक और पत्थर निकला, कहा इसे आसा मारो, फिर एक और पत्थर निकला, कहा मारते जाओ। जो आखिरी पत्थर निकला ना, उसमें एक कीड़ा मौजूद था और उसके मुंह में पत्ता मौजूद था। तो अल्लाह पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है। आप तो अशरफुल मखलूकात हो, तो कम से कम इन चीज़ों में ना पड़ो कि वो मेरा कारोबार ख़राब कर रहा है, उसे निकाल दो मुल्क से। जनाब, पाकिस्तान सिंधी बलूची पंजाबी पठान के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। और उस वक़्त जितने महाजिर यहाँ पर आए थे, जिन्हें हम आके अभी जो सब कुछ अपना तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ कुर्बान करके आए, कश्मीर से जो आए, मकबूजा से, जो बिहार से आए, जो बंगाल से आए, 71 के बाद कहते हैं नहीं हम बंगाल में नहीं रहेंगे, हम इधर आएंगे क्योंकि हम अपने आप को पाकिस्तानी तस्लीम करते हैं। उनमें से कई ऐसे जिनको नेशनल ID कार्ड आज तक नहीं दिया गया। भाई हम तो पैदा यहाँ पर हुए हैं, हमें तो प्लेट में रख के ये मुल्क दिया गया। असल पाकिस्तानी तो वो हैं, है या नहीं, जो अपना सब कुछ छोड़ के इधर आए इस धरती माँ की खातिर। लाहौर, ये दिल्ली से लाहौर ट्रेन चला करती थी तो काट दी जाती थी रास्ते में, यहां सिर्फ लाशें पहुंचती थीं, और जब ट्रेन वापस जाती थी तो सबको मालूम था कि जाएंगे तो काट दिए जाएंगे। लेकिन जज्बा क्या होता था, वो कहते थे बेशक काट दिए जाएं, कम से कम दफनाए तो पाकिस्तान में जाएंगे। और यार हम लोगों पे उस बहन का कर्ज है जो उस वक़्त अपने बूढ़े बाप के साथ आ रही थी, और उसे 1947 में जब पाकिस्तान हिजरत कर रही थी तो उसके बाप को रोक दिया गया, हाथ और पांव जकड़ दिए गए रस्सियों से और उसके साथ उसके बाप को जब जकड़ा गया रस्सियों से तो उसके सामने उसकी बेटी को उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसकी छाती को काट के बेटी को बाप की गोद में फेंक दिया गया। और वो जो आखिरी सांसें ले रही थी तो कह रही थी कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। ये बात मुझे बताने एक हमारा सिविल सर्वेंट जो CSS करने के बाद इदारों में जाते हैं, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर जो अपनी बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी कुवैत में गुजार रहा था, वो सिर्फ ये वाक़या मुझे सुनाने आया था। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ा कि मैं क्या अंकल जी ये आप मुझे फ़ोन पे भी बता सकते थे। कहता नहीं बेटा, मैं तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा था कि शायद मुस्तकबिल में अगर तुम कुछ बन जाओ तो पैगाम में ये देने आया था कि उस बहन का कर्ज़ है, उस बहन की इज़्ज़त को बेच ना देना, पाकिस्तान के सालमियत या इस इस्लाम के मामले में अपना ईमान ना बेच देना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पर।